सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का हमारा वचन अध्ययन विषय है क्रूस के साथ वाणी। क्रूस के साथ वाणी। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध को जोड़ने वाली स्थान है क्रूस। क्रूस हम मसीह लोगों के धर्म के केवल एक प्रतीक नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है क्रूस का अर्थ। क्रूस के साथ वचन यीशु के दूसरे पहाड़ी उपदेश के रूप में हम समझ सकते हैं। पहला पहाड़ी उपदेश विशाल और व्यवस्था की व्याख्या है। दूसरे पहाड़ी उपदेश क्रूस के वचन में केवल वो 7 वचन है जो यीशु ने क्रूस पर से कहे थे। गुलगुता या खोपड़ी के स्थान पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्रूस के 7 वचनों में 6 पुराने नियम की भविष्यवाणी की पूर्तिकरण है। पहले और चौथे वचन में यीशु परमेश्वर पिता से बात कर रहा है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाते वक्त 12 बजे से 3 बजे तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 वचन यीशु ने अंधकार से पहले कहा, 1 वचन अंधकार के समय और अंतिम 3 वचन अंधकार के बाद यीशु ने कहे थे। तो हम देखेंगे क्रूस के 7 वाणियां को या क्रूस के 7 कथन हम उसको कह सकते हैं। तो सबसे पहला वचन है लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 34 वचन। लूका 23:34। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बड़े कठिन पीड़ा और दर्द सहने के समय भी यीशु के मन में किसी के प्रति कोई भी विरोध या क्रोध नहीं था। यीशु उस समय भी बड़े प्यार से व्यवहार कर रहे थे। यीशु उनके लिए बिछुआई कर रहे थे। यीशु कह रहा था कि परमेश्वर, मेरे पिता, इनको क्षमा दे दो। क्षमा और प्यार का प्रतीक है कलवरी की क्रूस। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मन में केवल प्रेम और क्षमा भरपूर था और कोई अन्य भाव नहीं, क्रोध नहीं, डाह नहीं, पलटा लेने की स्वभाव नहीं। यीशु उन अपराधियों को भी क्षमा करना चाहता था और यीशु ने दिल से उन्हें क्षमा किया। क्रूस की वाणी हमें सिखाती है क्षमा करने का महत्व क्या है। अपने पहाड़ी उपदेश में यीशु ने सिखाया था कि अपने अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने इसी बात को पहाड़ी उपदेश में सिखाया था और गुलगुता के क्रूस पर यीशु ने प्रेम और क्षमा का नमूना पेश किया। सिखाना अलग बात है और करना अलग बात है। यीशु ने जो बातों को सिखाया पहाड़ी उपदेश में, उसी बातों को पूरा करते हुए हम पाते हैं कलवरी के क्रूस पर, और विशेष जब यीशु मसीह अपना इस पहले कथन को बोलता है। क्षमा करना शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है छुटकारा देना, हमारे मन से लोगों को आजाद करना। जिनको हमने कैदी बना के रखा है, जिनको हम क्षमा नहीं देते हैं, उनको हम हमारे मन में कैदी होकर रखा है, उनको आजाद करना ताकि हम बच जाए। क्षमा करने से हमारा मन में तनाव नहीं होता है, हम आजाद हो जाते हैं, हमें आराम लगता है, अच्छा लगता है। अपने सताने वाले लोगों के लिए जिसने उसे पकड़वाया, चेहरे पर थूका, कांटों का मुकुट पहनाया, टट्टों में उड़ाया, कोड़े मारे, मृत्यु दंड देने की आज्ञा दी, तब भी सबके लिए वह क्षमा की प्रार्थना के द्वारा छुटकारा देने का आग्रह कर रहा था। परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार
यीशु ने हमारे पापों का दंड सह लिया। पाप, बीमारी, अज्ञानता, दर्द, दरिद्रता, ऐसे बातों में ग्रसित लोगों को यीशु के क्रूस की मृत्यु, प्रेम और क्षमा की प्रार्थना द्वारा छुटकारा मिल गया। क्रूस पर भी यीशु मसीह औरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, औरों को बचाने के लिए, औरों के ऊपर न्याय नहीं आने के लिए यीशु मसीह उनके लिए बिछुआई कर रहा था। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वाकिफ नहीं है वो लोग नहीं जानते हैं। इस प्रकार यीशु मसीह ने उनके हित बिछुआई करके उनके लिए प्रार्थना किया। दूसरा कथन, दूसरा क्रूस की वाणी, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23वां अध्याय 43वां वचन हम देखते हैं। फारसी भाषा में स्वर्गलोक का अर्थ है राजकीय बगीचा। क्रूस के चोर को राजा के साथ राजकीय बगीचे में टहलने का सौभाग्य यीशु ने वायदा किया। उस डाकू के टूटे हुए हृदय को यीशु ने देखा और उसके पश्चाताप को भी यीशु ने पहचान लिया। अपनी मृत्यु को डाकू ने स्वीकार किया, क्योंकि उसकी मृत्यु उसके पाप का परिणाम था। यीशु के बारे में उसने अंगीकार किया कि यीशु निर्दोष है और दूसरों के पापों के लिए अपनी जान दे रहा है। यीशु के मरने के बाद जी उठेगा, उस बात पर भी डाकू ने विश्वास किया। देखिए, डाकू का विश्वास को हम यहाँ पर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उनको मालूम था यीशु जो बोल रहा है सच है, वो ऐसा ही होगा। जब चेलों ने विश्वास नहीं किया, डाकू ने भी विश्वास किया। इसलिए वह कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसके जवाब में यीशु ने क्रूस पर से यह दूसरा वाणी को कही, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जीवन, मृत्यु, ये सब परमेश्वर के हाथ में। स्वर्गलोक में और पाताल में यीशु मसीह का राज चलता है। यीशु मसीह के पास वो कुंजी है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। स्वर्ग में जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है यीशु मसीह के सिवाय। यीशु मसीह उनको सुनिश्चित कर रहा है, उस डाकू व्यक्ति को भी सुनिश्चित करवाता है कि जी हां, आज तू जरूर मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये एक झूठी वादा नहीं, वास्तविक वादा है। ये होने वाला है, जरूरतमंद है, और यीशु मसीह इस बात का उनको सुनिश्चित करवाता है। अगला कथन है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यह नारी, देख यह तेरा पुत्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 26 वचन में हम देखते हैं, यीशु के क्रूस के पास 4 स्त्रियां और एक पुरुष खड़ा था। माता मरियम, मरियम की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम, मरियम मगदलिनी और यीशु का प्रिय चेला यूहन्ना। क्रूस की पीड़ाओं के बीच में भी अपने प्रिय लोगों के दर्द को यीशु ने महसूस किया। उनके बारे में यीशु चिंतित था। यीशु के अपने भाई बहन थे। मरकुस 3 अध्याय 31 और 32 वचन में हम देख सकते हैं। परंतु मरियम की जिम्मेदारी एक पराये पुत्र को यीशु ने दी। इसके कई कारण हम समझ सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है
कि यीशु के अपने भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। मरियम विश्वास करने वाली एक महिला थी। इस प्रकार यीशु ने मरियम के विश्वास को बढ़ाने के लिए उसके घर से अधिक यूहन्ना के घर को उचित समझा होगा। दूसरा कारण यह हो सकता है कि मरियम का बड़ा बेटा होने के कारण वह अपने जीवन के सबसे अधिक दुख के समय भी अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता था। वह जिम्मेदारी थी कि माता की देखभाल करे। यह हमें इस बात को भी सिखाता है कि मनुष्य का रिश्ता मात्र लहू का रिश्ता नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम में आधारित रिश्ता होना चाहिए। यूहन्ना ने इस प्रेम को सबसे अधिक महत्व दिया। उस समय से वह मरियम को अपने घर ले गया। हमारे जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें सिखाता है। क्रूस की तीसरा वाणी हमें सिखाता है, जो जिम्मेदारी हमें करना है, मुझे करना है, आपको करना है, अरे पारिवारिक जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ करना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य बात है। क्रूस की तीसरा कथन हमें यह सिखाता है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया, उसी प्रकार मैं और आप भी हमारे व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को, जो जिम्मेदारी हमें करना है, पारिवारिक जिम्मेदारी, कलीसिया का जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंपा है, उसे करना बहुत ही आवश्यक है। ये क्रूस की कथन हमें सिखाता हुआ बातें हैं। चौथा कथन है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46वां वचन में हम देखते हैं। मत्ती 27 का 46। इब्रानी भाषा में यीशु ने कहा, एली एली लमा सबक्तनी। भजन संहिता 22वां अध्याय का पहला वचन यह पुकार है। यह परमेश्वर मानव जाति के पापों के लिए दंड देने वाला एक धर्मी न्यायाधीश है, और यीशु प्रभु सारे मानव जाति के पापों को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना एक पापी मनुष्य के समान हो गया। पहली बार पिता से अलग होने का कष्ट यीशु सह रहा है। हमें पिता से मिलाने के लिए उसको पिता से अलग होना पड़ा। यह वचन घोर अंधकार के समय यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर पिता भी यीशु को तिरस्कार कर दिया। यीशु को भी ये महसूस हुआ कि देखो अभी मुझे पिता ने भी छोड़ दिया। हम जानते हैं यीशु के जीवन में बहुत सारे तिरस्कार हुए थे। जन्म के समय माता मरियम और यूसुफ उनको अपनाना नहीं चाहते थे। उस समय से शुरू हुआ ये तिरस्कार। गर्भ से लेकर कब्र तक यीशु जन्म लेते ही हेरोदस राजा उनको मारना चाहता था, कत्ल करना चाहता था। तिरस्कार अनुभव किया यीशु मसीह के बालकपन में तिरस्कार हुआ। यीशु के सेवा के अंतर्गत हम देखते हैं सामरी लोगों के द्वारा यीशु को तिरस्कार किया गया। सामरी लोग यीशु को तिरस्कार किया। अपने खुद के लोगों ने यीशु को तिरस्कार किया। यीशु मसीह के अपने 5 लोग भी यीशु को तिरस्कार किया। यहूदियों ने, यीशु के समाज के लोगों ने यीशु को तिरस्कार किया। यीशु के गांव में, यीशु के घर में ही तिरस्कार हुआ। घर में भी यीशु का भाई बहन यीशु के बातों को नहीं सुनता था, विश्वास नहीं करता था। और यीशु के चेला, बहुत ही करीब चेला पतरस ने भी यीशु को तिरस्कार किया। और अंत में ये सारे तिरस्कार अनुभव करते हुए, लेकिन पिता ने यीशु को नहीं छोड़ा था, परंतु ये ऐसा पल आया जब परमेश्वर
पिता ने भी अनंतकालीन से लेकर अनंतकालीन समय तक जो रिश्ता था, उस रिश्ता में अब दरार आ गई। यीशु को लगा कि मेरा पिता ने भी, परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। बड़ा हताशाजनक, संकोच भरा, दर्दनाक अनुभव से यीशु मसीह गूंज रहा है। यीशु मसीह कहता है, तूने मुझे क्यों छोड़ा है? यीशु को लगा, यीशु को महसूस हुआ कि पिता परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। प्रियो, हमको समझना है कारण क्या है, क्यों छोड़ा यीशु को? मेरे और आपके पापों के लिए। हमारे पापों का तीव्रता इतना ज्यादा उग्र था, इतना गहरी थी कि परमेश्वर को अपना एकलौता पुत्र यीशु को भी तिरस्कार करना पड़ा, छोड़ दिया। हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा है? अगला कथन है, 5वां कथन, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 28 वचन में हम देख सकते हैं, मैं प्यासा हूं। अंधकार खत्म होने के बाद सबसे पहले यीशु का कहा वचन यही है। पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो चुका है, यह जानकर यीशु ने यह वचन कहा था। यीशु को मालूम था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, यह सब पुराने नियम के भविष्यवाणी की गई हुई उसकी पूर्तिकरण है। मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह का भी एक शरीर था। यीशु मसीह मनुष्य भी था और परमेश्वर भी था। परमेश्वर होने के नाते यीशु मसीह ने कहा, जो प्यासा है मेरे पास आ जाओ, जीवन जल का नदियां उनमें से बहेगा। यीशु मसीह प्यास को बुझाने वाला जल है, परंतु मनुष्य होने के नाते यीशु को भी प्यास लग गया। इसका मतलब यीशु मसीह को भी हमारे समान एक शरीर था, जिसमें भूख लगता था, प्यास लगता था। इसलिए अगर हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हमारे भावनाओं को यीशु मसीह भली भांति समझ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह को भी हमारे समान, हमारे तुल्य एक शरीर होने के कारण यीशु मसीह सब कुछ अनुभव कर लिया। यीशु मसीह सब कुछ जानता था। मैं प्यासा हूं। प्यास का दर्द यीशु मसीह समझता है। अगला कथन है, पूरा हुआ, अथवा सब कुछ पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। पूरा हुआ एक विजय का और आनंद का शब्द है। एक दौड़ में भाग लेने के बाद दौड़ को पूरा करके जीतने वाला चिल्लाकर कहता है, पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। इस पृथ्वी पर यीशु ने पिता के द्वारा दिया गए सारे कार्यों को, एक को भी अधूरा नहीं छोड़ा। सब कुछ पूरा कर दिया। यीशु का विजय और आनंद का शब्द था, पूरा हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 4 वचन में हम देखते हैं, अदन की वटिका में पाप के कारण परमेश्वर से अलग हुए मनुष्य का मेल परमेश्वर के साथ करने का कार्य को यीशु ने पूरा किया। पापियों के लिए स्वर्ग के द्वार को खोलने का कार्य को उसने पूरा कर दिया। क्रूस के द्वारा शैतान को हराने का कार्य को यीशु ने पूरा कर दिया। सारे बातों को अपना परिपूर्ण जीवन के हर एक पहलू में, हर एक किस्सा में जो भी कार्य परमेश्वर पिता ने यीशु को दिया करने के लिए, उन सारे कार्यों को एक होकर नाम बनाम यीशु ने पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह यहां पर हिम्मत के साथ अपना जीवन की आत्मकथा छोटे शब्दों में संक्षिप्त करते हुए उसका विवरण देता है। सब कुछ पूरा हुआ। प्रियो, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए लाभदायक सारे बातों को यीशु ने कर दिया। हमें पापों से बचाने के लिए जो करना था वो पूरा किया। हमें अपना संतान बनाने के लिए जो करना था वो पूरा कर दिया। हमें स्वर्ग ले जाने के लिए, हमारे लिए अनंतकालीन जीवन को तैयार करने के लिए जो भी बातों को करना था उसको यीशु ने पूरा कर दिया।
इस प्रकार हमारे जीवन के हर एक पहलू, हर एक छोटा बड़ा पहलू जो परमेश्वर चाहता था हमारे जीवन के द्वारा करने के लिए, उसको यीशु मसीह ने पूरा पूरा कर दिया। इसलिए कहता है सब कुछ पूरा हुआ। अधूरा बात नहीं, कोई भी काम को बाकी नहीं रखा। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर द्वारा मिला हुआ सारे बातों को, सारे कार्यों को हम भी पूरा करें। पौलुस ने जैसा कहा, जीवन के अंतिम क्षणों में मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है, मैंने मेरा दौड़ को पूरा किया। यीशु मसीह ने बताया हुआ उसी शब्दों का एक स्वार हम देखते हैं, उसको प्रतिबिंब होते हुए, उसकी प्रतिबिंब हम देखते हैं इस वचन पर जब यीशु कहता है सब कुछ पूरा हुआ। पौलुस ने कहा मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया। हर एक भक्तजन अपने जीवन के अंतर्गत इस बात को कहना जरूरी है। और आखिरी कथन, 7वां कथन, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। लूका का रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 46वां वचन। लूका 23 का 46 वचन। यीशु को शरीर में रहकर जो कार्य पूरा करना था उसको उसने पूरा किया। अब इस शरीर से प्राण अलग हो रहा है। जिस पिता ने उसे कार्य सौंपा था, उस पिता के हाथ में यीशु ने अपनी आत्मा को सौंप दिया। अब यीशु को इस शरीर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस काम के लिए वह मनुष्य का रूप धारण करके इस शरीर में आया, वह कार्य पूरा हो गया। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। एक सेवा को पूरी करके अपनी आत्मा को यीशु मसीह पिता के हाथ में सौंप दिया। यह एक समर्पण की भाव को दिखाता है, एक चेष्टा की भाव को दिखाता है, अपना जीवन को परिपूर्ण देने की बात को दर्शाता है। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण बात उसका शरीर नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा अगर एक व्यक्ति ने सारा संसार को जीत लिया पर अपनी आत्मा को नष्ट कर दिया तो इससे क्या फायदा, क्या लाभ। हमारी आत्मा सबसे बहुमूल्य चीज है। इस दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज है हमारी आत्मा। और वो आत्मा को सुरक्षित रखना, वो आत्मा का उद्धार को सुनिश्चित करवाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात है। यीशु मसीह का आत्मा सुरक्षित है। इसी प्रकार हमारा जिम्मेदारी को भी पूरा करके हमारी आत्मा बच जाना है और अनेक आत्माओं को हमें बचाना है। तो क्रूस के वचनों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला वचन, पहला कथन जो हमने देखा, पिता से वो कहा, यीशु मसीह ने पिता से कहा हुआ शब्द है जो पहला कथन में हम देखते हैं। हर एक शब्द किससे बोला, कौन था उसका श्रोतागण, उस विषय पर हम देख रहे हैं। पहला कथन, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। ये कथन यीशु ने पिता से कहा। दूसरा कथन, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। दूसरा कथन, साथ में क्रूस पर चढ़े हुए डाकू से कहा हुआ शब्द है। तीसरा कथन, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यीशु ने माता मरियम और चेले यूहन्ना से कहा हुआ शब्द है। चौथा वचन, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथा कथन परमेश्वर पिता से कहा हुआ कथन है। पांचवा कथन, मैं प्यासा हूं, दूसरों से कहा, अपने जरूरत के लिए
मांग रखी। छठवां कथन पूरा हो गया। ये संतुष्ट होकर यीशु मसीह ने अपने आप से कहा हुआ शब्द है। और सातवां कथन, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह कथन यीशु ने पिता से कहा। हे पिता कहकर वह क्रूस पर चढ़ गया। हे पिता कहकर उसने अपने प्राण को त्याग दी। देखिए, शुरुआत का पहला शब्द भी हे पिता है और अंतिम कथन का भी पहला शब्द का वाक्यांश है हे पिता। पिता के साथ एक कनिष्ठ रिश्ता यीशु मसीह को था। पिता 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 कहकर यीशु मसीह ने परमेश्वर को अधिसंबोधित किया। एक पिता और बेटे का रिश्ता, कनिष्ठ रिश्ता को यहाँ पर हम देख सकते हैं। यीशु ने इस संसार में आकर अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया। उसके लिए उसने कठिन दुख उठाया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में भी हम ऐसे समर्पण करें कि हम भी अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। हर एक इच्छा को, जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने उन सारे बातों को पूरा किया, उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि हम भी हमारे जीवन के अंतर्गत, हमारे जीवन के माध्यम से, हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर के सारे योजनाओं को, सारे इच्छाओं को पूरा करें और हम संतुष्ट होकर, संतृप्त होकर परमेश्वर के पास चले जाएं। ये क्रूस की कथन केवल गुड फ्राइडे के दिन सुनने वाली या सिखाने वाली बात नहीं। दुनिया में अक्सर लोग, मसीह धर्म में लोग अक्सर गुड फ्राइडे के दिन इस कथन को कलीसियाओं में सिखाते हैं, परंतु ये केवल उस दिन के लिए नहीं, हमारे जीवन के हर एक दिन में इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसमें से हमारे जीवन में लागू करने लायक बहुत सारे बातें सम्मिलित हैं। परमेश्वर चाहता है कि उन बातों को हम अपने जीवन से परिपूर्ण करें। ये परमेश्वर की योजना है। क्रूस को मनन करें और यीशु ने किस प्रकार अपने कार्यों को पूरा किया, उन बातों को अच्छी तरह हम समझ सके। यह परमेश्वर हमारे बारे में जानता हुआ, चाहता हुआ सबसे बड़ी बात है, जिसको पूरा करना हमारा फर्ज बनता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस बात को हमारे जीवन के द्वारा पूरा करें और इस कहावत से जो बातें हैं, उस बातों को सीखकर हमारे जीवन में उसको लागू करें। क्षमा देने की पाठ, क्षमा देने की जो शिक्षा यीशु ने क्रूस पर दिया, उसको हमारे जीवन में लागू करें। केवल वो नहीं, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाए। हमारे जिम्मेदारियों को हम पूरा करें। हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाए कि परमेश्वर को अपना बेटा को भी त्यागना पड़ा हमें बचाने के लिए। हमारा अकेलापन, और जब हम तिरस्कार होते हैं, जब हमें सब लोग छोड़ देते हैं, यीशु मसीह हमारा दर्द को समझ सकता है। हमारा दर्दों को समझने वाला परमेश्वर। प्यासा हूं मैं, हमारे भावनाओं को जानने वाला परमेश्वर। मनुष्य होकर दुनिया में आया हुआ परमेश्वर। पूरा हो गया, जिम्मेदारियों को पूरा किया हुआ परमेश्वर और अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपा हुआ परमेश्वर। तो आइए इस क्रूस के वाणियों को सीखकर हम क्रूस के पास जाएंगे और क्रूस को मनन करेंगे। यीशु ने हमारे लिए किया हुआ बस बलिदान को धन्यवाद पूर्वक हम स्मरण करेंगे। क्रूस के द्वारा हमें मिलता हुआ आशीषों को हम भली भांति समझ पाए, हम इसमें से सीखे और इसमें से हमारे जीवन को व्यतीत करने में परमेश्वर मदद करे। हमारे जीवन में भी एक समर्पित जीवन, वफादारी के साथ, परिपूर्ण निष्ठा के साथ यीशु मसीह के प्रति
बढ़ता हुआ एक प्रेम के साथ और गहराई में एक रिश्ता में हम हर एक दिन क्रूस उठाकर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें आशीष दे।